एबी स्टार पर मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। कल यानी 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन है। लोग नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया नए साल का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करती है, लेकिन इस बीच एक मौलाना ने मुसलमानों के लिए एक फतवा जारी कर दिया है और उन्होंने कहा कि यह नया साल हमारा नहीं बल्कि ईसाइयों का है और इसलिए नए साल का जश्न मुसलमानों को नहीं मनाना चाहिए। और यह फतवा किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने नए साल का जश्न मनाने के खिलाफ फतवा जारी किया है। मुस्लिम मुफ्ती शहाबुद्दीन ने बताया उन्होंने कि नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का काम है और यह इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। फतवे में मुसलमानों से अपील की गई है कि वे इस तरह के किसी भी जश्न का हिस्सा ना बने और साथ ही फतवे में यह भी लिखा गया है कि नए साल का जश्न मनाने वाले शरीयत की नजर में मुजरिम है। यहां तक कि कोई मुसलमान नए साल की बधाई भी किसी को ना दे। और इसको लेकर यह देखिए हमारी एक रिपोर्ट। 2 दिन बाद नए साल यानी अंग्रेजी नव वर्ष 2025 का आगाज होने वाला है। इस मौके पर जश्न मनाने और एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन स्थलों में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पर चश्मे दारुल इफ्ता के हेड मुफ्ती और मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक फतवा जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना और जलसा आयोजित करना इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज है। फतवे में कहा गया है कि नया साल जनवरी से शुरू हो जाता है, जो ईसाइयों का नया साल है। ईसाइयों की मजहबी धार्मिक मान्यता है कि वो हर साल के पहले दिन जश्न मनाते हैं। इसमें तमाम कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। ये ईसाइयों का खालिस मजहबी शियार यानी कि धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इस्लाम इस तरह के कार्यक्रमों को सख्ती के साथ रोकता है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने फतवे में कहा कि नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे दागना, तालियां बजाना, नाच गान करना, शराब पीना, जुआ खेलना, अपने मोबाइल व्हाट्सएप से एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देना, ये सारे काम इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज है। फतवे में मुसलमानों से कहा गया है कि गैरों के धार्मिक त्योहारों में शामिल होने या फिर खुद करने या उसका एहतमाम देखने से बचे और दूसरे मुसलमानों को भी रोके। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का गैर शरई काम को अंजाम देता है तो वो सख्त गुनाहगार होगा। मुसलमानों को चाहिए कि शरीयत के खिलाफ कोई भी काम ना करे। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहवो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फुहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम काम, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न मनाना चाहिए। तो नए साल के जश्न पर फतवा जारी हो चुका है और अब कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत भी
काफी तेज देखने को मिल रही है, जहां हम एक तरफ देखें तो नए साल में लोग डूबे हुए नजर आते हैं, जश्न का माहौल नजर आता है, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के लिए फतवा जारी हो चुका है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये फतवा मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए वाकई में उतना ही बेनिफिशियल है जितना मौलाना साहब ने कहा है। तो नए साल का फतवे से स्वागत किया गया है और सेलिब्रेशन पर फतवा जारी किया गया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम इसको लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ AIMJ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही अशोकानंद जी महाराज भी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले मौलाना साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नए साल का जश्न और फतवा जारी, क्या मायने इसके? देखिए, नए साल के जश्न के मौके पर नौजवान लड़के और लड़कियां प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम में शराब नोशी, कीमारबाजी, जुआ का खेलना और इसी तरीके से बहुत सारे लहब लैब अंजाम दिए जाते हैं जो नाजायज है। और शरीयत ने इन तमाम चीजों को करने के लिए मना किया है और सख्ती से रोका है। अब वो रह गई बात नए साल पे जश्न मनाना नाजायज की, तो दरअसल एक होता है शिआर। तो ये दरअसल जो शिआर है ईसाइयों का है, ईसाइयों का मजहबी शिआर है और ये जो है वो इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है और उसूल ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। तो उन उसूल ज़ाब्तों की जो उल्लंघन करेगा, जो भी ज़ाब्ते का उल्लंघन करेगा या उस दायरे से इनहराफ करेगा तो वो शरीयत की नज़र में मुजरिम होगा। तो गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना इस्लाम के मानने वाले के लिए यह नाजायज है। इसलिए हमने फतवे के जरिए तमाम नौजवानों को, मुसलमानों को, मौलाना साहब पहले से हम देखते आ रहे हैं, गैर मजहब का आपने जिक्र किया, इसको लेकर भी सियासत काफी हाई रही, लेकिन फिर भी आप वही जिक्र कर रहे हैं गैर मजहब। मतलब भारत में यही खूबसूरती है, चाहे वो गैर मजहबी लोग हो, सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ कह रहे हैं कि ये ऐसा कोई करता है तो वो इस्लाम की नजर में मुजरिम है। आप शियार को नहीं समझ रही हैं। अच्छा, पहले क्या है समझिए शियार? मजहबी शियार कहते किसे हैं। हाँ। मजहबी शियार को पहले समझिए। अगर मजहबी शियार को समझ लेंगी तो आपको ठीक है, आप समझा दीजिए, बता दीजिए। उसमें मिल जाएगा। हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ। मजहबी शियार उस अमल को कहते हैं जो ऐसे समझ लिए जैसे मैं मुसलमान हूँ और दूसरा गैर मुस्लिम है। तो गैर मुस्लिम का जो मजहबी क्रिया है, उसका अमल दखल है, जो भी उसूल है उस गैर मजहब के, मैं उसको अपनाऊं, तो ये हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है। वही जश्न जो है, जश्न ईसाइयों का मजहबी शियार है। ईसाइयों के मजहबी शियार को अपनाना किसी एतबार से इस्लाम इजाजत नहीं देता है। इसलिए मैंने तमाम मुसलमानों को ये रहनुमाई की है, बताया है कि इस तरह का अमल न करें और जश्न में खुराफात, फजूल खर्ची, बेजा इसराफ, अय्याशी, जुआ, शराब, नाच गाना, ये तमाम बुराइयां होती हैं। तो इन तमाम बुराइयों को इस्लाम रोकता है और इस जश्न में होता है। इसलिए हमने तमाम मुसलमानों को नसीहत दी है और उनको फतवे के जरिए समझाने की कोशिश की है, उनको बताया है कि ये क्या अमल करना जायज है और कौन सा अमल करना नाजायज है। कौन सा अमल करेंगे जिससे आपको सवाब मिलेगा, कौन सा अमल करेंगे जिससे आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि गुनहगार होंगे। बिल्कुल। अशोकानंद जी महाराज, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने सुना पूरा जो कुछ भी मौलाना साहब ने कहा, वो कह रहे हैं कि अगर ईसाइयों का जो कुछ भी रूल रेगुलेशन है हम उसे अपनाते हैं तो वो गैर जो है मुस्लिम है, या फिर यूं कहें कि इस्लाम के अंदर में वो नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को कि आप ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं और ऐसे विषयों को उठाते हैं। बहुत अच्छी बात है और इसमें जब आप ये डिबेट करवाते हैं तो जानकारी भी हो जाती है कि मानसिकता किस स्तर तक काम कर सकती है किसी व्यक्ति की। जो मौलाना साहब ने ये फतवा जारी किया है, क्योंकि इनके यहाँ पर जो फतवे जारी होते हैं वो जो इनके लिए जो आसान युक्त कार्य है उनके लिए फतवे जारी नहीं करते और जो सामाजिक बात है उनके लिए इनके यहाँ फतवे जारी होते हैं।
जैसे आपने देखा कि ये एक पूरे विश्व की बात है कि कैलेंडर बदलता है, एक तारीख बदलती है, जिससे हमारी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जो वाणिज्य गतिविधियां हैं, जैसे हम मार्च के महीने में हम कार्य करते हैं, ये बहुत सारी किताब सामने रख के बैठे हैं, लेकिन इनको ये मालूम है कि हर कार्य तारीख के अनुसार होता है और पूरा वर्ल्ड इस बात को मानता है। इसमें ईसाई और धर्म की लेकर के तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो हमारा सिस्टम है वो एक तारीख के अनुसार चलता है। यदि मौलाना जी के यहाँ कोई बच्चा एक तारीख में पैदा हो जाएगा तो उसका जश्न भी उस दिन शायद नहीं मनाएंगे, मातम मनाएंगे। तो ऐसा जो फतवा है, ये 3 तलाक पर कोई फतवा नहीं लाते, ये हलाला पर कोई फतवा नहीं लाते, ये लैंड जिहाद पर, लव जिहाद पर, या ये और जो भी जिहाद हैं उन पर, ये आतंकवाद पर कोई फतवा नहीं लाते। केवल फतवे उन बातों के लिए निकलते हैं कि जो सामाजिक बात है और जिन बातों को करने से ये अनावश्यक की बात है। तो मौलाना जी की शायद उम्र भी ज्यादा हो गई है, इसलिए ऐसे फतवे लाने का ये कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मौलाना जी से ये कहना चाहूंगा कि ये इन सब चीजों के फतवे ना ला करके अपने समाज को सुधारने की बात करें। जो लोग आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं उनको सुधारने की बात करें, उनके लिए फतवे जारी करें। और इसमें किसी धर्म की लेकर के कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो तारीख के अनुसार चलता है, ना कि किसी भी फतवे के अनुसार चलता है। बिल्कुल अशोकानंद जी, और कहीं ना कहीं भारत की खूबसूरती ही यही है कि तमाम जो धर्म के लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। मौलाना साहब जवाब दीजिए, इन्होंने कहा कि लैंड जिहाद के खिलाफ नहीं जारी होता है, जो आतंकवादी गिरोह है उनके खिलाफ नहीं जारी होता है, लेकिन नए साल का जश्न है तो फतवा जारी। मोहतरम, अभी ये जो कह रहे थे, इन्होंने मेरे ऊपर जाती तौर पर जो हमला किया और जाती तौर पर जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, मैं उन तमाम चीजों को खाक में डालता हूं, उसको मैं खाक में डालता हूं। ये इनका जहनी दिवालियापन हो सकता है। मगर मैं फतवे की बात पे आऊं तो फतवा इनको मालूम नहीं है। ये अज्ञानी आदमी आकर के बैठ गए हैं डिबेट पर, इनको कुछ भी नहीं आता जाता और ये कुछ नहीं जानते हैं, ना अलिफ से भी वाकिफ नहीं है। इनको वाकिफ होना चाहिए, उनको नजर रखना चाहिए कि मैंने जब कन्हैया लाल की हत्या जोधपुर में की थी, मुसलमानों 2 मुस्लिम ने की थी, तो मैंने उन 2 मुस्लिम का हत्या करने वालों लोगों के खिलाफ मैंने फतवा जारी किया था। नेट पे मौजूद है, उसको देख सकते हैं। हाफिज सईद जो आतंकवादी है पाकिस्तान का, तो उसके खिलाफ हमने फतवा जारी किया था, उसको भी आप देख सकते हैं। और एक नारा चला था बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में, सर तन से जुदा का, तो हमने उस पर भी फतवा जारी किया था और हमने कहा था कि ये पाकिस्तान से प्रमोटेड नारा है, भारत के मुसलमान इसको न लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफी बड़ी कामयाबी मिली, 98% कामयाबी हमें मिल चुकी है। इसी तरीके से अलग अलग मौकों पे फतवा हमने दिया है, उसको जो देखना, अगर ये यानी तासुब की ऐनक से न देखें, अगर मोहब्बत की ऐनक से देखें, नजर से देखें, तो इनको हमारे तमाम फतवे मिल जाएंगे। तो फिर इनका ये एतराज जो एतराज कर रहे हैं, मोहब्बत की नजर से क्या देखा जाए, साफ तौर पर वो आप ही समझा दीजिए। जो जिहाद के जिहाद के शब्द से फ्रेम में वो अच्छा मौलाना साहब आवाज मिल पा रही है आपको? मौलाना जी, आप फतवे अपने लिए निकालिए ना, आप दूसरों के ऊपर कैसे थोप सकते हैं इस बात को कि कोई जश्न मनाए या ना मनाए? ये उनकी बात है, ये आपकी तो कोई बात ही नहीं है। मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे चैनल में राजेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, यहाँ एक फतवा जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना इस्लाम के खिलाफ है, जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी रोका जाए। आप क्या कहेंगे? क्या ये सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल। एक बार अपना सवाल रिपीट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको फिर से बता दूं, मौलाना साहब की ओर से एक फतवा जारी किया गया है नए साल के जश्न को लेकर, जिसमें कहा गया है कि नए साल में जो जश्न मनाते हैं वो शरीयत की नजर में मुजरिम है। अगर कोई ऐसा मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वो ऐसा करते हैं तो उनको रोका जाए। आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए मौलाना साहब, यदि अपने समाज को कोई दिशा निर्देश देना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनके समाज के हित में है और उनके धर्म के हित में है, तो इसका स्वागत है। वो अपने समाज के लोगों से इस तरह की अपील कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से नए साल के ऊपर
जो चिंताएं उन्होंने व्यक्त की हैं वो हम अक्सर देखते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह के युवा जो है शराब के नशे में धुत होकर गाड़ियां चलाते हैं, या फिर पिक्चर्स हमारे सामने आती हैं, चाहे वो डिस्को से आए, बार से आए, या अलग अलग पार्टीज से आए, रेस्टोरेंट से आए, चारों तरफ से आए, वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपको याद होगा पिछले साल भी एक लड़की की डेथ हुई थी, इसके अंदर जो उसको पूरी गाड़ी में घसीटा गया था। दिल्ली का वो वाकया है, जो गाड़ी चलती रही और लड़की गाड़ी के नीचे फंसी रही। तो मैं समझता हूँ नए साल का जश्न मनाना चाहिए, हम उसका स्वागत करें, हम खुशियां बांटने की कोशिश करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, या फिर हम अलग तरीके से एंजॉय करें। लेकिन जो उनकी चिंता है नशे को लेकर, नशे के ऊपर जो उनकी चिंता है, उसको लेकर मैं उनका स्वागत करता हूं कि अगर समाज में इस तरह का बदलाव उनके फतवे से हो सकता है, और युवा जो है या कोई भी पीढ़ी, चाहे वो नौजवान पीढ़ी हो या फिर बुजुर्ग हो या हमारे अधेड़ उम्र के लोग हो, जो देश के लोग यदि नशे से दूर जा सकते हैं उनके फतवे से, तो ऐसे फतवे का स्वागत होना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल भी सियासत नहीं होनी चाहिए, इसे किसी भी धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये समाज हित में है, देश हित में है। और नशे की बात अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अच्छा जी, लेकिन क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी बात समझाने में शायद सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नए साल का जश्न मनाने वाले ही मुस्लिम है। हिंदू समाज से कह दीजिए, आप हिंदू धर्म गुरु, हिंदू अपने समाज से कह दीजिए, उन्होंने अपने समाज से कह दिया। ये तो राजनीति की बात कहां से आ गई? समाज के लिए जारी होता है। हाँ तो भाई मुस्लिम समाज ने अपने समाज के लिए फतवा जारी किया है। आप इसके अंदर राजनीति ना करें, ना ही धार्मिक चश्मे से इसको देखें। आप केवल इसको समाज हित में देखें। आप हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करना अच्छा नहीं होता, देश हित में नहीं होता, जनहित में नहीं होता, समाज हित में नहीं होता है। इसलिए वो चश्मा उतार फेंकिए जिससे देश का नुकसान होता हो। नहीं, आप भी वो चश्मा उतार के फेंकिए जो सेकुलरिज्म मैंने फेंक रखा है, तभी आपको तकलीफ हो रही है। हिंदुत्व के लिए कोई कार्य नहीं करते, जो सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं। चश्मा नहीं पहनूंगा। आप भी ऐसा चश्मा मत पहनिए ना। मैं पहनी नहीं। ये तो नहीं कहा कि आप आतंकवाद में नहीं बोलते, जो रोज बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं उनको नए साल पे बोला आतंकवाद में बोल रहे हैं, पेशाब अलग मसलों पर अलग बातचीत करेंगे। या जो आतंकवाद तो बोलना ही पता है, आतंकवाद पर भी सवाल पूछेंगे। अभी फतवा जारी हुआ है नए साल को मैं जश्न को मनाने को लेकर, शराब को लेकर, नशे को लेकर कह रहे हैं, तो उसको स्वागत करना चाहिए। लोगों को सुधारने की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगी। रिजवी साहब, बात है ये। आप बताइए इस्लाम की नजर में क्या क्या सही है और किस तरीके से जश्न मनाए, क्योंकि आपने कई सारी चीजें मेंशन की है कि ये चीजें नहीं करनी, लेकिन नए साल है और ऐसे में देखिए हर किसी के दिल में ना सिर्फ ईसाई बल्कि जो हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, हर कोई से शिद्दत से मनाना चाहता है। आपकी नजर में जो एक तरीका है प्रॉपर, जो ढंग से मुस्लिम समाज के मुताबिक जो एक तहजीब में होना चाहिए, उसके मुताबिक क्या है? मैं तो अपील करता हूँ, हमेशा रोज करता हूँ अपील। मैं तो रोज अपील करता हूँ और अपने जितना भी मेरी सामर्थ्य है उतना सुधारने की कोशिश करता हूँ। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मौलाना साहब बात पूरी करिए। कोई भी तो ये बात कहनी चाहिए ना, ये सार्वजनिक बात कहनी चाहिए। इसमें इस्लाम को भी लेकर के बात क्यों की गई है? धर्म कह रहा है इनको हिंदू धर्म के बारे में भी सोचना चाहिए, इस्लाम के विषय में क्यों सोचना चाहिए? अरे हम कब कह रहे हैं? अपनी पहचान है। उन्होंने तो अब तक कहा ही नहीं है इस्लाम के बारे में सोचिए, वो तो अपने समाज के लोगों से कह रहे हैं। अपने समाज की बात तो इस्लाम की बात होगी, तो सर्वधर्म समाज की बात करनी चाहिए। जितने भी समाज है समाज की बात करनी चाहिए। युवा सभी के बराबर है, बहन बेटी सभी के बराबर है, सम्मान सभी का बराबर है, धर्म सभी का बराबर है। चलिए ठीक है, इनको फतवा जारी करने की क्या ये बात पे फतवा जारी कर देते हैं। शर्मा जी, अशोकानंद जी महाराज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज शांत हो जाए। मौलाना साहब आप बताइए, शरीयत के मुताबिक अगर हम चाहें कि नया साल मनाए जो भी, क्योंकि मुस्लिम समाज के भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसे उतनी ही शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ पैमाने हैं आपके मुताबिक? देखिए, मैंने आपको बताया कि एक है मजहबी शियार, तो मजहबी शियार जो खालिस मजहबी अमल है, तो इसको इस्लाम ईसाइयों के मजहबी शियार को मुसलमान नहीं कर सकता, इसकी हम इजाजत किसी सूरत पर नहीं दे सकते। अभी हमारे मोहतरम शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि हर मजहब का रहनुमा अपने अपने समाज की सुधार की बात करे, और अगर सब लोग इस सुधार की बात करते हैं, समाज के सुधार की बात करते हैं, अच्छाइयों की बात करते हैं, जो नौजवान बुराइयों में लिप्त हो गए हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, जुआ शराब का पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, इन तमाम चीजों के लिए
अगर हर समाज के मजहबी रहनुमा या जो जिम्मेदार शख्सियतें हैं वो उठ खड़ी हों और वो सुधारने की बात करें तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाएगा। और इस पर हुकूमत के ऊपर जो है यानी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और इंडिपेंडेंट तौर पर हर शख्स अगर ये काम करता है तो बहुत अच्छा है, मैं उसका स्वागत करूंगा, दिल से मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। मौलाना साहब, एक चीज मैं आपसे और क्लियर करना चाहती हूँ। आपने कहा है कि नया साल मनाना ही, जश्न मनाना ही शरीयत के खिलाफ है। आपने उसमें अभी आपने जब साफ किया है अपनी बातें, तब आपने कहा कि शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम चीजें जो है वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से जो अभी तक जो बयान सामने आया उसके मुताबिक आपके कहे के अनुसार ये जश्न मनाना ही शरीयत के खिलाफ है। हाँ, तो जश्न जो मनाया जाता है उसको मैंने न मनाने के लिए कहा है कि जश्न मनाना नए साल का जायज नहीं है। उसकी वजह यही है कि मैंने ये बताया कि ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और ईसाइयों के मजहबी शियार को मुसलमान नहीं अपना सकते, हम उसको इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि इस जश्न में बहुत सारी खुराफात होती हैं, लहव लईब होते हैं, जुआ, शराब, तमाम नशे किए जाते हैं, तमाम बुराइयां होती हैं उसमें। इसलिए हम रोकते हैं अपने मुस्लिम नौजवानों को, लड़कों लड़कियों को कि ये ना करें। बिल्कुल। अशोकानंद जी महाराज, जवाब दीजिए। जी महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये आपका हिंदुस्तान है, सर्व समाज की बात करिए, इसमें मुसलमान का युवा ही क्यों, हिंदुत्व के युवा के लिए भी आप बात कहिए, सर्व समाज वसुधैव कुटुंब की बात करिए आप, कि हम तो सभी भाई भाई हैं, आप भाईचारे की बात करिए। आप केवल मुसलमानों को ही टारगेट करके क्यों कह रहे हैं? जश्न किसी को भी नहीं मनाना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार के कुछ गलत कार्य होते हो, जिसमें नशा होता हो, जिसमें अय्याशियां होती हो। उन सब के लिए आप एक मैसेज यदि आप देते पूरे हिंदुस्तान के लिए तो ये बहुत अच्छी बात होती। लेकिन आप अपने अपने की बात कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप पूरे सर्व समाज की बात करिए, पूरे हिंदुस्तान की बात करिए, सभी युवाओं की बात करिए, तो सभी को ये मैसेज दीजिए। इसमें इस्लाम की बात नहीं है। जो नहीं मनाते वो ऐसे हिंदू भी हैं, जो सनातन धर्मी भी हैं, जो नहीं मनाते नए साल का जश्न, वो अपने नए साल का जश्न मनाते हैं। जो नया साल हमारा आता है हम उसको मनाते हैं, जो मकर संक्रांति बदलती है जब हम मनाते हैं। तो इसमें इतना तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस्लाम धर्म को लेकर के ये फतवा जारी करें कि भाई हमें इस तरीके से नहीं मनाना चाहिए। तो मुसलमानों को ही मत कहिए, आप सबको कहिए। यदि आप सर्व समाज की सुधार की बात कर रहे हैं तो सामाजिक और आपको सभी के सुधार की बात करनी चाहिए। ये स्वागत तो हम भी आपका करेंगे कि यदि आप कोई भी गलत कार्य होने से रोकते हैं समाज में, तो समाज और हिंदुस्तान तो आपका भी बराबर है। तो आप ऐसे जो गलत कार्य करते हैं वो आप हिंदुत्व के लिए भी करिए फतवा जारी, या मुस्लिम के लिए भी करिए जो आतंकवादी हैं, जो इस प्रकार के गलत कार्यों में षड्यंत्र रचते रहते हैं, या जो किसी प्रकार की बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए आप कठोर कानून की बात करिए, कठोर फतवा लेके आइए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप इस्लाम धर्म में, अब आप ऐसा तो नहीं है कि हर मुसलमान आपके कहने से रुक जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि हर मुसलमान आपके कहने से चला जाएगा। तो आप बिल्कुल रहनुमा बनिए, पूरे समाज के बनिए। शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने भी सुना कि अशोकानंद जी महाराज कह रहे हैं कि लैंड जिहाद के खिलाफ या फिर जो आतंकवादी गिरोह के लोग हैं उनके खिलाफ फतवा नहीं जारी किया जाता, या फिर अगर ये फतवा जारी किया गया है तो ये काम चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो सभी के लिए लागू होते हैं। क्या आपको भी लगता है कि मौलाना साहब अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर पाए लोगों के बीच में? नहीं, मुझे लगता है मौलाना साहब सही है अपनी जगह पर। उसको पहले हमें समझना पड़ेगा मौलाना साहब हैं कौन जी। मौलाना साहब ना तो राजनेता है, ना पॉलिटिशियन है, ना सोशल एक्टिविस्ट है, ना कोई एक आम आदमी है। मौलाना साहब अपने मुस्लिम धर्म के अंदर जो है अपना उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, मौलाना है। जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, है ना, जिस तरह से उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया या इस तरह की शरीयत का जिक्र उन्होंने किया, तो उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसकी वो बात करेंगे। और उसके अंदर कह रहे हैं कि उसके अंदर ये लिखा है, उसके अंदर ये मानना चाहिए, और इसलिए अपने जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं या मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनसे वो अपील कर रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। ये दूसरे धर्म के लोगों से नहीं कह सकते, क्योंकि ये समाजसेवी नहीं है, ये राजनेता नहीं है, ये कोई इस तरह के पर्सनालिटी नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों से कह सकें। इन्होंने किसी धर्म की उंगली नहीं उठाई, इन्होंने सिर्फ अपने समाज के लोगों से कहा कि भाई हमारे समाज, हमारे धर्म के अंदर, हमारे समाज के अंदर इस तरह की चीजें जायज नहीं है, इसको आप ना करें। अब जैसे भी उन्होंने कहा अशोकानंद महाराज ने कि भाई जरूरी नहीं है कि सारे मुस्लिम समाज आपको माने या ना माने,
अब जो नहीं मानना चाहता नहीं मानेगा, जो मानना चाहता है वो मानेगा। तो यहाँ पर मानने न मानने वाली बात नहीं, उन्होंने अपील कर दी कि ये ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। अब इसके ऊपर कोई सजा तो अगर उनके यहाँ होगी तो वो करेंगे। अगर ये यानी कि अब फतवे पर भी जो कुछ भी उन्होंने कहा है अपने तरफ से जो है क्लियर कर दिया है। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई में लोग इसे मानते हैं या फिर इस पर अब आगे सियासत देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ अपना वक्त साझा करने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, अब नए साल के जश्न को लेकर ये फतवा जारी किया गया है और एक बार ये भी हम आपको बता देते हैं कि इस फतवे के मुताबिक क्या क्या है इस्लाम के खिलाफ। तो नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को बधाई देना, पटाखे फोड़ना, तालियां बजाना, शोर मचाना, सीटियां बजाना, लाइट बंद करके हुड़दंग करना और फिर लाइट जलाना, नाच गाना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, व्हाट्सएप ऐप के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देना। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसको इस फतवे में इस्लाम के खिलाफ बताया गया है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार के साथ।